नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सम्मान के मंच पे। तो हम लोग जो है करेंट अफेयर देख रहे थे और करेंट अफेयर जो है हम लोग यहाँ पे आपका प्रतियोगिता दर्पण के पर्सिकांक मैगजीन से कवर कर रहे हैं। और ये मैगजीन जो है अप्रोक्स इसमें फरवरी टू दिसंबर आपको जानकारी दी गई है। तो मैं आपको बताया था पहले लेक्चर में ही कि आप 1 से यदि 1.5 साल का करेंट अफेयर प्रिपेयर कर लें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो यहाँ से जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलता है इसको इकट्ठा करें। साथ ही साथ यदि आप न्यूज़पेपर इसके पैरेलली पढ़ लेते हैं, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, तो आपका करेंट अफेयर का जो ये काम आपका आसान हो सकता है। तो यहाँ पे ऑलरेडी जो हम लोग कुछ जो है टॉपिक कवर कर लिए हैं, जैसे राजनीतिक घटनाक्रम हम लोग कवर कर लिए हैं। इसके अलावा पर्यावरण से रिलेटेड मैटर कवर कर लिए हैं, जो भी विशेष चर्चा में है वो मैटर यहाँ पे दिए हुए हैं। इसके अलावा हम लोग न्यायिक मामला से रिलेटेड मैटर यहाँ पे देख लिए थे। तो आज हम लोग देखेंगे सैन्य मामला से रिलेटेड मैटर। तो पिछले लेक्चर में भी हम लोग कुछ टॉपिक पे बात किए थे, जैसे अग्निवीर योजना था, तो उसके आगे आज हम लोग देखेंगे। तो देखिए, आज हम लोग जो टॉपिक अभी पहला देखने वाले हैं, ये आपको मामला है देश की सुरक्षा के लिए खतरा बने चीन के 54 अन्य एप्स पे प्रतिबंध की गृह मंत्रालय की संस्तुति। यानी चीन का एप्स पे प्रतिबंध लगाने की बात की जा रही है। इससे पहले मैं एक बात आपको बता दूं कि आप जो है कोई भी काम कर रहे हैं एक सीक्वेंस में करें। तो करेंट अफेयर का सारा लेक्चर आपको अपलोड है, अभी तक जितने भी बने हैं। तो आप प्ले लिस्ट में जाएंगे और वहाँ पे आप देखेंगे कि आपको प्रतियोगिता दर्पण का प्ले लिस्ट दिखेगा, उसमें जाके आप सारा वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा मैं लिंक भी यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा। इसके पैरेलल में यहाँ पे एनसीईआरटी का क्लास चल रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक से चलाया जा रहा है। इसमें आपको जो है मेंस के जो है क्वेश्चन भी कराए जा रहे हैं कि मेंस में क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। तो ये दोनों लेक्चर जो अभी पैरेलली में चल रहे हैं, बिल्कुल इसका अप्रोच जो है 360 डिग्री है। यानी मेंस में क्या बन सकते हैं, फिर प्री में क्या बन सकता है, हम लोग जो है मल्टी डायमेंशनल अप्रोच रख के चल रहे हैं। तो दोनों लेक्चर आप देखेंगे, आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होगा, ठीक है। चाहे आप कोई स्टेट पीसीएस लिख रहे हो या यूपीएससी लिख रहे हो, इसके अलावा आप कोई वनडे एग्जाम लिख रहे हैं, उसके लिए भी ये महत्वपूर्ण है। चूँकि ये वार्षिकांक मैगजीन है तो इसमें पूरे मैटर तो कवर नहीं है, लेकिन जो भी महत्वपूर्ण मैटर है वो कवर किए गए हैं। और हम लोग यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल स्टडी कर रहे हैं। तो आप लोग लेक्चर को पूरा देखें। साथ ही साथ यहाँ पे फिजिक्स और मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो है वीडियो अपलोड किए गए हैं। तो फिजिक्स तो कंप्लीट है, अब मैथमेटिक्स का यहाँ पे अर्थमेटिक पर्सन अपलोड किया गया है, तो ये भी जाके आप देख सकते हैं, मैं लिंक दे दूंगा। साथ ही साथ जैसे ही चैनल पे आप जाएंगे प्लेलिस्ट में तो आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा मैं बात करूं तो यहाँ पे देखेंगे एक आपके लिए लेक्चर जो है रीजनिंग का यहाँ पे अपलोड किया गया है। वो लेक्चर जो है यहाँ पे लाइव क्लास हुआ था अभी कुछ दिन पहले, तो वही लेक्चर है। ये केवल 4 घंटे में जो है आपको रिवीजन कराया गया है। तो इस लेक्चर को आप जाके देख सकते हैं। मिनिमम टाइम में जो है आप एक रीजनिंग का रिवीजन कर सकते हैं। आप सभी से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी जो भी लोग पढ़ने वाले हैं उन तक ये लिंक शेयर करें, चैनल को पहुंचाएं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। देखिए, हमारा उद्देश्य है कि जो भी ग्रामीण पृष्ठभूमि से बच्चे आते हैं या छोटे छोटे शहर से, अब वो कंसेप्ट से वंचित ना रहें। तो देखिए, मेरे पास कोई स्पेशल जो है टीम नहीं है जो इस चैनल का प्रचार करे, मेरे अपने भी कुछ बेसिक काम होते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी पढ़ने वाले हैं उन तक आप पहुंचाएं। मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, जो भी पढ़ने वाले हैं। तो पढ़ने वाले जो भी बालक बालिका हैं उन तक आप चैनल को पहुंचाएं, साथ साथ इसको सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। चलिए, तो हम लोग देखते हैं आज का पहला मैटर। देखिए, तो देश की सुरक्षा के लिए कैसे खतरा बना है ये एप्स, देखें। तो यहाँ पे मैटर क्या है कि कुछ एप्स जो है जो चीन ने बनाया है, उसको बताया जा रहा है कि देश के लिए खतरा है। देश की सुरक्षा के लिए खतरा बने 200 से अधिक चीनी एप्स पे प्रतिबंध भारत सरकार ने 2020 में आरोपित किया था। ये घटना 2020 की है। अभी की बात करें मौजूदा परिस्थिति में, तो 54 अन्य एप्स भी प्रतिबंध की बात की जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने फरवरी 2022 में ये बात रखी थी कि देश की सुरक्षा के लिए खतरा। गृह मंत्रालय ने माना था, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ब्यूटी कैमरा, डुअल स्पेस लाइट,
ये सब ऐप्स है। इसके अलावा विवा वीडियो, गेरना, आपको फ्री फायर जो है, एसेज ऑफ टाइम लाइट, तो इसके जैसे ऐप जो हैं ये खतरा बताए जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 14 फरवरी 2022 को राज्यसभा में एक वक्तव्य में ये बताया था कि 54 ऐप कथित तौर पे विभिन्न महत्वपूर्ण अनुमतियों प्राप्त करके और संवेदनशील डाटा एकत्र करते हैं और जिनका दुरुपयोग जो है किया जा रहा है। तो चीन में जो है स्थित सर्वर को ये प्रेषित किया जा रहा है। आपसे, आप जब भी कोई ऐप स्टोर करते होंगे तो आपसे वहाँ पे परमिशन मांगता है। आप सभी ध्यान नहीं देते हैं और यस यस करते चले जाते हैं। अब परमिशन जो है आप जब दे रहे हैं अपने मोबाइल का, कि आप जो है आप डाटा देख सकते हैं हमारे मोबाइल से, हमारा पिक्चर इमेजेस देख सकते हैं। तो आप जब परमिशन दे रहे हैं तो ऐप वाले जो है आपके डाटा को ईजिली जो है हैक कर लेते हैं, ईजिली जो है देख लेते हैं और उस डाटा का गलत इस्तेमाल किया जाता है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। कोई भी ऐप आता है आप बिना पढ़े उसे इंस्टॉल ना करेंगे और सबसे पहले देखेंगे आपके लिए उपयोग का है या नहीं है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो मंत्रालय का कहना था कि देश की जो है संप्रभुता और अखंडता के लिए ये खतरनाक साबित हो सकता है कि यहाँ के लोगों का जो है डाटा लीक किया जाए। इस पे प्रतिबंध की औपचारिक अधिसूचना मंत्रालय द्वारा अलग से जारी की जाएगी। चीनी ऐप से प्रतिबंध की ये 5वीं अधिसूचना होगी। इससे पहले भी 2020 में पूर्वी लद्दाख में टकराव के पश्चात जो है चीन के 267 ऐप पे प्रतिबंध भारत सरकार ने आरोपित किए थे। उनमें से 59 ऐप जून 2020 में प्रतिबंधित किए गए थे। बाद में 47 ऐप 2020 में 100, यहाँ पे देखेंगे तो 118 जो है सितंबर 2020 में और 43 ऐप नवंबर 2020 में प्रतिबंधित किए गए थे। तो मैटर था कि देश की संप्रभुता और अखंडता को बचाए रखने के लिए, अक्षुण्ण रखने के लिए और व्यक्तियों का जो डाटा होता है उसको सुरक्षित रखने के लिए, ताकि भविष्य में आपके साथ कुछ गलत ना हो जाए, सरकार ने ये कदम उठाया है और 54 अन्य ऐप्स पे प्रतिबंध की संस्तुति की है। तो ये मैटर था। चलिए अब हम अगले मैटर को देखते हैं। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला मैटर है, देखें, चेन्नई के निकट LNT, देखिए LNT कंपनी है, आपको पता ही है, कि शिपयार्ड में अमेरिकी युद्धपोत, यह आपका है USNS चार्ल्स ड्रियो की मरम्मत सेवा। यानी देखेंगे ये अमेरिकी जो है युद्धपोत है, इसकी मरम्मत जो है यहाँ पे की जा रही है। देखिए क्या है मैटर। भारत और अमेरिका के रक्षा संबंधों में एक और नया अध्याय अगस्त 2022 में उस समय लिखा गया जब अमेरिकी नौसेना ने एक अपने युद्धपोत जो USNS चार्ल्स ड्रियो को मरम्मत के लिए भारत भेजा। यानी इसका मरम्मत जो है भारत करेगा। मरम्मत व रख रखाव के लिए यह युद्धपोत चेन्नई के निकट इन्नौर के कटुपल्ली तट पे LNT शिपयार्ड में 7 से 17 अगस्त 2022 के दौरान मरम्मत के लिए रहा। LNT के शिपयार्ड में मरम्मत का इसका कार्यक्रम पूर्व निर्धारित था, तो इसका मरम्मत किया गया। ये एक युद्धपोत था, ध्यान देंगे। युद्धपोत को मरम्मत के लिए भारत भेजे जाने का महत्व इससे आकलित किया जा सकता है कि इसका स्वागत, ध्यान देंगे, इसका स्वागत करने के लिए रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार और भारतीय नौसेना उप प्रमुख वाइस एडमिरल SN, यहाँ पर ध्यान देंगे SN जो है घोरमडे स्वयं ही LNT के शिपयार्ड में उपस्थित थे। तो ये जो है मैटर था आपके लिए, सिंपल सा मैटर है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए इसमें आगे मीडिया रिपोर्ट में बताया गया था कि अप्रैल 2022 में भारत अमेरिका के बीच संपन्न 2+2 जो है वार्ता में भारत ने पोतों की मरम्मत सेवा के लिए प्रस्ताव अमेरिका को दिया था, जिसके पश्चात अमेरिका नौसेना के अधिकारियों ने भारत के शिपयार्ड की क्षमता का अवलोकन के लिए इनके दौरे किए थे। इसके पश्चात आपको 41,000 टन क्षमता के चार्ल्स ड्रियो को LNT शिपयार्ड में भेजा गया था। तो जो भारत और अमेरिका का वार्ता हुआ था उसी में डील हुआ था, बताया गया था। तो इसके लिए अमेरिका की टीम आई, यहाँ पे सर्वे की और उसके बाद यहाँ पे मरम्मत के लिए जो है शिपयार्ड में भेजा गया, चार्ल्स ड्रियो को भेजा गया।
तो ये था मैटर, आपको सिंपल सा मैटर है, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला मैटर है आपको, नेपाल यात्रा के दौरान भारत के थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को नेपाली सेना अध्यक्ष का मानक रैंक। तो नेपाल यात्रा पे ये थल सेना अध्यक्ष गए हुए थे और इनको नेपाली सेना अध्यक्ष का मानक रैंक दिया गया। देखते हैं मैटर क्या है। देखिए, रक्षा संबंध के सिलसिले में भारत के थल सेना अध्यक्ष जनरल जो है मनोज पांडे 4 से 8 सितंबर 2022 को नेपाल की यात्रा की, जहां पे काठमांडू में त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पे इनका स्वागत नेपाली सेना के उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल बालकृष्ण कार्की ने किया। तो इनका स्वागत किया गया नेपाली सेना के द्वारा, बालकृष्णन कार्की के द्वारा। 5 दिन में नेपाल प्रवास में पहले ही दिन नेपाली सेना के जो है मुख्यालय बलिदानी सैनिकों को श्रद्धांजलि उन्होंने अर्पित की तथा अपने समकक्ष नेपाली जनरल प्रभु राम शर्मा और अन्य प्रमुख सैन्य अधिकारियों के साथ वार्ता की। तो ये मैटर रहा कि 5 सितंबर को जो है जनरल पांडे नेपाली राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी से शीतल निवास में मुलाकात की, जहां एक समारोह में नेपाली सेना के जनरल की मानद रैंक राष्ट्रपति ने उन्हें प्रदान की। तो उनको नेपाली सेना का जो मानद रैंक होता है उन्हें प्रदान किया गया। 1950 में शुरू हुआ इस परंपरा के तहत भारत व, ध्यान देंगे, नेपाल एक दूसरे के सेना प्रमुखों को अपनी सेना की जनरल की मानद रैंक प्रदान करते हैं। तो ये पहले भी होता रहा है, ठीक है। तो सिंपल सा ये न्यूज था, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। अभी देखेंगे तो वहाँ के राष्ट्रपति कौन है, तो विद्या देवी भंडारी, ठीक है, और इनको वहाँ पे मानद रैंक दिया गया। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे है आपको इसी मैटर में देखें, 5 दिन के नेपाल प्रवास के दौरान शिवपुरी में सेना कमान और स्टाफ कॉलेज और पोखरा में मध्य कमान मुख्यालय के दौरा भी भारतीय थल सेना अध्यक्ष जनरल जो है पांडे ने किया। नेपाली प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के साथ भारत नेपाल सैन्य संबंधों पर भी उनकी विस्तृत जो है चर्चा हुई। तो ये था मैटर, अग्निपथ योजना के बारे में भी बात हुई थी। चलिए अगला मैटर देखते हैं। तो जहाँ भी जरूरत नहीं होगी एक्सप्लेनेशन की मैं नहीं करूँगा, सीधा सीधा सिंपल सा मैटर है। नेपाल दौरे पे गए हुए थे, ठीक है, उनको वहाँ पे मानद रैंक वहाँ का दिया गया, वहाँ का ये विजिट किए। देखिए आगे है, आगे आपके लिए है, सीमा पे जो है तनाव समाप्त करने के लिए भारत व चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की वार्ता 14वां जो है दौर जनवरी 2022 में संपन्न हुई। आप सभी को पता ही है कि सीमा पे जो है भारत और चीन में तनाव बना रहता है और चीन की तरफ से बार बार जो है प्रयास किया जाता है। तो चीन की तरफ से प्रयास किया जाता है, बार बार जो है वहाँ पे कुछ कुछ गलत गतिविधियाँ की जाती है, जिससे ये जो है देखने को मिलता है। तो देखें, भारत और चीन के बीच यदि बात करें हम लोग, तो सैन्य तनाव को समाप्त करने के लिए दोनों देश के बीच कोर कमांडर स्तर की द्विपक्षीय वार्ता 12 जनवरी 2022 को सीमा पे चीनी पक्ष के चुशुल मोल्दो बैठक स्थल पे संपन्न हुई। तो दोनों के बीच बैठक हुई कि ये जो तनाव रहता है इस तनाव को समाप्त किया जाए। इससे पहले भी ये बैठक हो चुकी थी। तो ये जो बैठक हुई थी आप देख ही रहे हैं कि ये 14वां बार ऐसा आयोजन किया गया। 12 जनवरी देखें, 13वें दौर में ऐसी वार्ता जो अक्टूबर 2021 में भी हुई थी। 12 जनवरी 2022 को जो है 14वां दौरा यहाँ पे संपन्न हुआ। भारतीय पक्ष का नेतृत्व जो है लेफ्टिनेंट जनरल अनिंद्या सेनुगुप्ता ने किया, जबकि चीनी दल के नेतृत्व जो है साउथ सिनजियांग मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के प्रमुख मेजर जनरल चांग लिन कर रहे थे। दोनों पक्ष के बीच रक्षा और विदेशी मामले के प्रतिष्ठानों के प्रतिनिधित्व की वार्ता में उपस्थित थे। तो ये मैटर था। यह वार्ता जो है ऐसे समय में हुई जब चीन द्वारा पैंगोंग झील के पास एक नया निर्माण कार्य करने के लिए भूटान सीमा पे नए सिरे से ढांचागत सुविधाएं जुटाने और अरुणाचल प्रदेश की सीमा के पास नए गांव बसाने की सूचनाएं लगातार आ रही थी। तो ऐसी एक्टिविटी आपको सुनने को मिला था पैंगोंग झील के पास चीनी हरकत। वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी के संवेदनशील इलाके में भी भीषण ठंड के बावजूद दोनों ओर से हजारों सैनिक भी तैनात किए जा रहे थे। तो आप सभी को मैटर क्लियर हो गया होगा। चलिए
आगे देखते हैं, ध्यान देंगे। इसी तर्ज पे दोनों देश के बीच कोर कमांडर स्तर की वार्ताओं का 15वां और 16वां दौर बाद में संपन्न हुआ। 16वां दौर जो है जुलाई 2022 में किया गया। तो ये बैठकें होती रहती है ताकि शांति बना रहे, ठीक है। तो ये मैटर था कि जो सीमा पे तनाव है, तनाव को समाप्त रखने को लेके मैटर था। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे 4 मैटर कवर किए। अब अगले लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट मैटर देखेंगे, तो आप लेक्चर को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएं, ठीक है। इस लेक्चर में यदि बात करूँ तो सिंपल सा जनरल इन्फॉर्मेशन था, ठीक है। ये आप बस जाने और थोड़ा रिवीजन करेंगे, याद रखने का प्रयत्न करेंगे, ठीक है। तो लेक्चर को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, ठीक है। और इस लेक्चर का भी रिवीजन जरूर करते रहें, ठीक है। मैं बार बार बता रहा हूँ आपको कि रिवीजन जरूर करें, क्योंकि रिवीजन जो है सीखने का प्रोसेस रिवीजन ही होता है। तो रिवीजन जरूर करें, अन्यथा आप सारी चीज़ें भूल जाएंगे। तो लेक्चर को अधिक से अधिक लोग तक पहुँचाएँ और सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।